अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता। भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइवर ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो, अदरवाइज भारत वॉन्ट बी द भारत। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। कई लोग डिसअपॉइंटेड हैं। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि फिर भी भारत बच गया है, भारत का फ्यूचर बच गया है। जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इसको। राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक न ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा कि जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों में हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। यह कालिक हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्या वासी कभी जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है और ये सिर्फ मुझे, एक मात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया। ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये दोगले हैं। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्यावासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा, अब कहाँ गया जो राम को लाए थे। तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्यावासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये वो अवस्था भविष्यवाणी है।